नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्लास ऑफ एमएलटी एंड हिस्टोपैथोलॉजी में। यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के पार्ट 2 में दोस्तों हम पढ़ेंगे यूरिन एंड रूटीन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन का केमिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, केमिकल एग्जामिनेशन में हम लोग प्रोटीन, ग्लूकोज, कीटोन, बिलीरुबिन, यूरोबिलिनोजन का इंपॉर्टेंस समझेंगे दोस्तों कि उसका यूरिन में प्रोटीन, ग्लूकोज, कीटोन का प्रेजेंस हमारे किडनी के लिए या हमारे बॉडी के लिए क्या साइन एंड सिम्टम्स कॉज करता है। ठीक है, क्या इंडिकेशन देता है हमारे बॉडी को। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन के बारे में दोस्तों। प्रोटीन, द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन इज कॉल्ड प्रोटीन यूरिया। ठीक है, अगर हमारे यूरिन में प्रोटीन पाया जाता दोस्तों तो उसको हम उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं प्रोटीन यूरिया। कैन इंडिकेट किडनी डैमेज और डिजीज सच एज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जो किडनी डैमेज का एक इंडिकेशन है, या फिर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का, नेफ्राइटिस डिजीज का एक इंडिकेशन है दोस्तों। अगर हमारे यूरिन में प्रोटीन पाया जाता है तो या तो किडनी डैमेज का इंडिकेशन होगा दोस्तों, या तो फिर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस डिजीज का इंडिकेशन होगा। ठीक है, सेकेंड है हमारा ग्लूकोज। ग्लूकोज इज नॉट नॉर्मली प्रेजेंट इन यूरिन। द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज is also known as, this condition is called glycosuria, may indicate diabetes mellitus or other affecting glucose metabolism. ग्लूकोज हमारे यूरिन में नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होता दोस्तों। अगर किसी कारणवश हमारे बॉडी में हमारे यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, ठीक है, ग्लूकोज अगर प्रेजेंट होता दोस्तों तो वो एक सिंबल है या फिर वो एक इंडिकेशन है कि डायबिटीज मेलाइटस का। ठीक है, एक सिंबल है डायबिटीज मेलाइटस का। ठीक है, दैट मीन्स जिस पेशेंट के यूरिन में अगर ग्लूकोज प्रेजेंट हो दोस्तों तो वो पेशेंट डायबिटिक हो सकता है। और अदर अफेक्टिंग ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म दैट मीन्स ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म जो फंक्शन होता है दोस्तों वो लीवर के द्वारा किया जाता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का प्रोसेस, जो प्रोसेस है दोस्तों वो लीवर करता है, जिसके डिफरेंट डिफरेंट साइकिल हो सकते हैं दोस्तों, जिसको हम लोग ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, थर्ड है हमारा दोस्तों कीटोन्स। कीटोन्स इन यूरिन, दिस कंडीशन इज कॉल्ड कीटोन्यूरिया, कैन इंडिकेट एबनॉर्मल फैट मेटाबॉलिज्म ऑफ्टन सीन इन अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस और ड्यूरिंग फास्टिंग। ठीक है, अगर कीटोन हमारे यूरिन में प्रेजेंट होता है तो उस कंडीशन को हम लोग कीटोन यूरिया बोलते हैं दोस्तों, जो एक इंडिकेशन है एबनॉर्मल फैट मेटाबॉलिज्म का। ठीक है, ऑफ्टन सीन इन अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, शुगर लेवल बॉडी में एक्सेस होने का या फिर अनकंट्रोल्ड होने का। ठीक है, और ड्यूरिंग फास्टिंग कीटोन्स हमारे बॉडी में ओवर फास्टिंग दैट मीन अगर हम 3-4 दिन से कुछ खाए नहीं दोस्तों तो उस कंडीशन में भी हमारे यूरिन में कीटोन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो अलग कंडीशन हो गया। लेकिन अगर हम डेली अपना रूटीन मेंटेन कर रहे हैं खाने पीने का, फिर भी हमारे यूरिन में अगर कीटोन प्रेजेंट है दोस्तों तो उस कंडीशन को हम लोग अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस बोलेंगे। ठीक है, कीटोन्स एक तरह का एसिड है जो लीवर से सेक्रेट होता है दोस्तों, और इसका जो फंक्शन होता है वो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए कीटोन एसिड लीवर से सेक्रेट होता है दोस्तों। ठीक है, तो कीटोन्स का यूरिन में प्रेजेंट होना कीटोन यूरिया कहलाएगा। ठीक है, और जो डिजीज होगा दोस्तों
अनकंट्रोल्ड अगर कीटोन हमारे यूरिन में ज्यादा आ रहा है तो उस कंडीशन को हम लोग कीटोन यूरिया बोलेंगे। और एक्सेस कीटोन प्रेजेंट इन यूरिन इज इंडिकेशन ऑफ अनकंट्रोल्ड हैबिट्स मेलाइटस का क्या होगा, एक इंडिकेशन होगा दोस्तों। थर्ड है हमारा, फोर्थ हमारा बिलिरुबिन। द प्रेजेंस ऑफ बिलिरुबिन इन यूरिन में इंडिकेट लीवर डिजीज और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द बाइल डक्ट। ठीक है, अगर हमारे यूरिन में बिलिरुबिन प्रेजेंट होता है दोस्तों, ठीक है, तो वो क्या करेगा, लीवर डिजीज का इंडिकेशन होगा। ठीक है, दैट मीन्स लीवर डिजीज को इंडिकेट करेगा बिलिरुबिन प्रेजेंट अगर यूरिन में तो, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द बाइल डक्ट। केमिकल एग्जामिनेशन में नेक्स्ट जानेंगे दोस्तों हम यूरोबिलिनोजन के बारे में। यूरोबिलिनोजन भी हमारा केमिकल एग्जामिनेशन का एक हिस्सा दोस्तों यूरिन में। दिस इज अ ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ बिलिरुबिन। यूरोबिलिनोजन जो होता है बिलिरुबिन का एक ब्रेक डाउन प्रोडक्ट होता है दोस्तों। दैट मीन्स बिलिरुबिन का टूटा हुआ भाग यूरोबिलिनोजन होता है। एबनॉर्मल लेवल ऑफ यूरोबिलिनोजन कैन इंडिकेट लिवर डिजीज, ठीक है, एंड हेमोलाइटिक डिसऑर्डर। अगर यूरोबिलिनोजन हमारे यूरिन में एबनॉर्मली प्रेजेंट होता है दोस्तों, या एबनॉर्मल लेवल उसका प्रेजेंट होता है, दैट मीन्स हाई अमाउंट में अगर यूरोबिलिनोजन हमारे यूरिन में प्रेजेंट है तो लीवर में किसी डिजीज को इंडिकेट करेगा दोस्तों। दैट मीन्स लीवर डिजीज को इंडिकेट करेगा। और हेमोलाइटिक डिसऑर्डर, हेमोलाइटिक डिसऑर्डर दैट मीन्स आरबीसी का ब्रेक डाउन। ठीक है, हेमोलाइटिक डिसऑर्डर आरबीसी अगर हमारा फास्टर ब्रेक डाउन हो रहा है, दैट मीन्स वो जल्दी जल्दी टूट रहा है दोस्तों, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे हेमोलाइटिक डिसऑर्डर। तो यूरोबिलिनोजन जनरली दो चीजों का सिंबल दोस्तों, या तो लीवर डिजीज को इंडिकेट करेगा या फिर हेमोलाइटिक डिसऑर्डर को इंडिकेट करेगा। केमिकल एग्जामिनेशन में नेक्स्ट हमारा ब्लड दोस्तों। द प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन इज कॉल्ड, या दिस कंडीशन इज कॉल्ड हेमाटोजूरिया, can be indicative of various conditions including UTI, that means urinary tract infection, kidney stones और kidney disease। ठीक है, अगर ब्लड हमारे यूरिन में प्रेजेंट होता है तो उस कंडीशन को हम लोग हेमेटोजूरिया बोलेंगे दोस्तों, जो एक इंडिकेशन है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का, या फिर किडनी में स्टोन होने का, या फिर किसी किडनी डिजीज को इंडिकेट करेगा दोस्तों। नेक्स्ट हमारा नाइट्राइट्स। बैक्टीरिया इन यूरिन कैन कन्वर्ट नाइट्रेट्स टू नाइट्राइट। ठीक है, अगर हमारे यूरिन में बैक्टीरिया है दोस्तों प्रेजेंट है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं दोस्तों जो नाइट्रेट्स को नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं। द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट्स, द प्रेजेंस ऑफ नाइट्राइट इन यूरिन में इंडिकेट यूटीआई। अगर हमारे यूरिन में नाइट्राइट्स प्रेजेंट होता दोस्तों या पाया जाता है तो वो इंडिकेशन है दोस्तों यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का। दैट मीन्स हमारे यूटीआई इन्फेक्शन को इंडिकेट करेगा दोस्तों कि हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोगों का ल्यूकोसाइट्स। The presence of white blood cells in the urine may indicate inflammation or infection of the urinary tract। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स अगर हमारे यूरिन में प्रेजेंट होता दोस्तों तो एक इंडिकेशन है इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन का। हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में किसी भी इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन को इंडिकेट करता है। ओके, तो केमिकल एग्जामिनेशन में आज हमने जाना दोस्तों प्रोटीन्स के बारे में। ठीक है, अगर यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट होता तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं प्रोटीन यूरिया। ग्लूकोज में अगर यूरिन में अगर ग्लूकोज प्रेजेंट होता तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोजूरिया।
ठीक है। बिलिरुबिन अगर प्रेजेंट हुआ दोस्तों या यूरोबिलिनोजन प्रेजेंट हुआ तो लीवर डिजीज इंडिकेट करेगा दोस्तों बॉडी में, ठीक है। ब्लड नाइट्राइट्स और ल्यूकोसाइट्स के बारे में भी हमने जाना कि अगर व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे यूरिन में प्रेजेंट रहा तो उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट में इंफेक्शन या इन्फ्लेमेशन के कारण हमारे केमिकल एग्जामिनेशन में ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट हो सकता है दोस्तों। नाइट्राइट बैक्टीरिया के द्वारा कन्वर्ट, नाइट्रेट को बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्राइट में कन्वर्ट किया दोस्तों, जो अगर यूरिन में प्रेजेंट पाया गया तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को इंडिकेट करेगा दोस्तों। अगर हमारे यूरिन में ब्लड प्रेजेंट रहा या पाया गया दोस्तों तो उस कंडीशन को हम लोग, तो एक इंडिकेशन होगा किसका, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या किडनी स्टोन या किडनी डिजीज का, ठीक है। सेकंड पार्ट में हम यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन का केमिकल एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कस किए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन क्या होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।